तो मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों केवीएस के एग्जाम के लिए हमने अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों हमने अब तक अपनी 6 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। दोस्तों देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वेन आरेख को लेकर। चलिए देखिए किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है सही वेन आरेख का चयन करिए। ठीक है, तो दोस्तों दे रखा है रेलगाड़ी, मोटर कार और इंजन। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी, मोटर कार, इंजन का जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम समझते हैं। देखिए दोस्तों जो इंजन है वो रेलगाड़ी में भी होता है और मोटर कार में भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका किस तरह से डायग्राम बनेगा। इंजन जो है दोस्तों, ठीक है, वो रेलगाड़ी में भी होता है और मोटर कार में भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों कौन सा सही है? डी, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल बन रहा है वो। आपको ये बात रखनी है, इंजन रेलगाड़ी में भी होता है दोस्तों और मोटर कार में भी। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दोस्तों कि सही वेन आरेख का हमें पता करना है। फिर से कह रहा है कि अभिनेता, गायक और लेखक का किस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखिए दोस्तों समझते हैं। देखिए दोस्तों जो अभिनेता होता है वो गायक भी हो सकता है और एक लेखक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो गायक है वो अभिनेता भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। ठीक है, और लेखक जो है दोस्तों वो अभिनेता भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। जब इस तरह की बात हो कि एक व्यक्ति दोनों चीज हो सकती है, तो दोस्तों हम इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम। जो अभिनेता है दोस्तों वो गायक भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों लेखक जो है वो अभिनेता भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से गायक भी, अभिनेता भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों लिखा है कि टेनिस के प्रेमी, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी का क्या बनेगा। दोस्तों अब ये बना सकते हो आप पढ़ के देखिए दोस्तों। टेनिस का जो प्रेमी है क्या क्रिकेट का खिलाड़ी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, टेनिस का प्रेमी। ठीक है, और विद्यार्थी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो टेनिस का प्रेमी भी हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकता है। मैंने बताया था जब एक व्यक्ति दो हो सकता है तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा दोस्तों। टेनिस का प्रेमी दोस्तों क्रिकेट का खिलाड़ी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्या क्रिकेट का खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ गए ना दोस्तों। टेनिस का प्रेमी जो है वो क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकता है। इसी तरीके से क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो टेनिस का प्रेमी भी होगा और विद्यार्थी भी होगा। और दोस्तों जो विद्यार्थी है वो टेनिस का प्रेमी भी हो सकता है और क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है। तो दोस्तों ये पिछली बार जो हमने किया था सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सेम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि मुंबई, भारत और एशिया का हमें वेन आरेख बनाना है। देखिए दोस्तों मुंबई जो है वो भारत के अंदर आता है और भारत दोस्तों एशिया के अंदर आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप। ठीक है, देखिए मुंबई जो है किसके अंदर आ रहा है दोस्तों? भारत के, तो भारत इससे ऊपर बनेगा। ठीक है, जो जिसके अंदर आए वो नीचे आ जाना है। ठीक है, अब दोस्तों भारत किसके अंदर आता है? एशिया में आता है दोस्तों। तो भारत से ऊपर क्या बनेगा दोस्तों? एशिया। समझ में आ गया दोस्तों। मुंबई भारत के अंदर आता है और भारत एशिया के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो डायग्राम बन गया आपका। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि वर्ष, महीना और सप्ताह को दिखाइए। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने बिल्कुल इसी तरीके से है। कैसे दोस्तों? देखिए आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि सप्ताह जो है वो किसके अंदर आता है दोस्तों? महीने के अंदर आता है।
बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों महीना किसके अंदर, ठीक है, और महीना किसके अंदर आता है? महीना दोस्तों आता है वर्ष के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। समझ में आ गया दोस्तों कि सप्ताह दोस्तों महीने के अंदर आता है और महीना वर्ष के अंदर आता है। इस तरह की बात हो दोस्तों तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। दोस्तों आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो हम और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।